Hello viewers, welcome to this channel. Today we will discuss about octal subtraction. प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि ऑक्टल एडिशन कैसे होता है, दो ऑक्टल नंबर के बीच हम लोग एडिशन कैसे कर पाते हैं. आज हम इस क्लास में देखेंगे कि दोनों ऑक्टल नंबर के बीच में हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जैसे कि हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन में देखे थे, जो प्रिंसिपल हम लोग यूज़ किए थे वो सेम प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड करके भी यहाँ पे ऑक्टल का जो सब्ट्रैक्शन है वो होगा. वहाँ पे क्या था, बाइनरी नंबर था, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्टल नंबर रहेगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, सो दो नंबर ले लेते हैं. हम लोग जानते हैं कि ऑक्टल नंबर का रेंज क्या है, 0 to 7. तो इस रेंज में हम लोग दो नंबर ले लेते हैं, 4, 3, 6. और दूसरा नंबर क्या है, 2, 5. ओके, इन दोनों के बीच में हम लोगों को डिवीजन सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है, तो हम लोग 6 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 6 minus 5 दैट विल बी 1, सो 1. ओके, 3 minus 2 दैट विल बी अगेन 1. 4 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0 है, सो दैट इज 4. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. ओके, दिस इज वेरी इजी. बट अगर देखो हम लोग 6 से 5 का जो सब्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग 5 से 6 का सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, दैट मीन्स हम लोग जिसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो अगर जिसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा होगा और जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटा होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यही देखना है. ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 भी 5 से बड़ा है, 3 भी 2 से बड़ा है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 4 भी, ये तो 0 है, तो 0 से बड़ा है. तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है एक सब्ट्रैक्ट करने का. पर अगर उल्टा हुआ, दैट मीन्स अगर यहाँ पे जो नंबर है वो छोटा रहेगा और यहाँ पे जो नंबर है वो डिजिट जो है वो बड़ा रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे. ठीक है, तो देखो एक चीज़, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज 6, 7, 4. ओके, और नीचे क्या है, 5, 6. तो इससे ये जो नंबर है इसका सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, 4 minus 6. ओके, तो 4 minus 6 मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे जो डिजिट है वहाँ से हम लोग बोरो करेंगे. जैसे कि हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन में किए थे कि जो अगला डिजिट है, जो उसके पहले जो डिजिट है उससे हम लोग एक बोरो करेंगे. ठीक है, तो बोरो कैसे किया जाता है, देखो, तो यहाँ से हम लोग एक बोरो करेंगे. ठीक है, तो वो समझने के लिए इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं. ठीक है, सो दैट मीन्स 6 into 8 to the power 0, 1, 2 प्लस 7 into 8 to the power 1 प्लस 4 into 8 to the power 0. Similarly 5 into 8 to the power 1 प्लस 6 into 8 to the power 0. ओके, तो यहाँ से हम लोग एक बोरो करेंगे. दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 into 8 to the power 1 बोरो कर रहे हैं हम. ओके, पर ये जो कलम है ये 8 to the power 0 का कलम है, क्योंकि ये जो इसका जो पोजिशनल वेट है दैट इज नथिंग बट 8 to the power 0. तो इसके हिसाब से हम लोग को इसे रीअरेंज करना है. ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 into 8 to the power 0 लिख सकते हैं हम ऐसे. ठीक है, तो अब ये जो 8 into 8 to the power 0 है, ये इस कलम के वेट, पोजिशनल वेट के हिसाब से हम लोग लिख चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 8 और 4 को ऐड करेंगे. ठीक है, 8 और 4 को ऐड करने से क्या आएगा, 8 plus 4 दैट इज नथिंग बट 12. क्लियर, सो ये 12 से हम लोग क्या करेंगे, 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. दैट मीन्स क्या आएगा, 6. ओके, 6 into 8 to the power 0. क्लियर, अब यहां से हम लोग एक बोरो कर चुके हैं, तो यहां पे क्या होगा, 6 into 8 to the power 1. क्लियर, क्योंकि यहां से एक हम लोग वहां पे बोरो कर चुके हैं, तो ये एक घट जाएगा यहाँ पे, तो 6 into 8 to the power 1. यहाँ पे नीचे क्या है, देखो 5 into 8 to the power 1. दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, 6 minus 5. ओके, तो 1 into 8 to the power 1. यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 6 बड़ा है और 5 छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम 6 into 8 to the power 2. ओके,
तो ये बन गया, ये जो सब्ट्रैक्ट करने का है इसका आंसर। तो आंसर क्या है? 6 1 and 6, so that is the final answer। क्लियर? तो ये जो तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का, ये सेम है बाइनरी की तरह, पर यहाँ पे हम लोग ऑक्टल नंबर डील कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए क्या है यहाँ पे हम लोग 8 to the power 0, 8 to the power 1 ऐसे करके लेंगे। ठीक है, जब हम लोग बोरो करेंगे तब क्या हम लोग बोरो करेंगे? 8 बोरो करेंगे। ओके, कहीं से भी अगर हम लोग बोरो करेंगे तो 8 बोरो करेंगे। ठीक है, तो एक और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं, दैट इज 1 2 3 माइनस 5 4। ओके, तो पहला जो कलम है 3 - 4, सो क्या है? 3 - 4, दैट मीन्स ये बड़ा है, ये और छोटा है। ठीक है, तो हम लोग को यहां से क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा, एक बोरो करना पड़ेगा। एक बोरो करने का मतलब है हम लोग इस 3 के साथ 8 प्लस करेंगे। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, 4 के साथ 8 प्लस किए थे। ओके, सो यहाँ पे 3 के साथ हम लोग 8 प्लस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो 8 + 3 दैट मीन्स 11। क्लियर? अब ये 11 से हम लोग 4 जो है 11 - 4, सो क्या आएगा? 7। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या है? 7। सो 11 से 4 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है? 7। सो 7 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक हम बोरो कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि एक हम लोग ऑलरेडी बोरो कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? देखो 1 - 5 दैट मीन्स क्या है? 1 - 5, सो 1 - 5 दैट इज अगेन ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहां से हम लोगों को बोरो करना पड़ेगा क्या? 8। सो 8 + 1 सॉरी 8 + 1 8 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? अब ये 9 से 5 का जो सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 9 - 5, सो दैट विल बी 4। सो यहाँ पे क्या आएगा? 4। और यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे बोरो कर चुके हैं, सो यहाँ पे क्या आएगा? 0, दैट मीन्स एक घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, सो फाइनल रिजल्ट क्या है? 0 4 7। क्लियर? दैट मीन्स 1 2 3 - 5 4 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम दैट विल बी 4 7, क्योंकि यहाँ पे 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सो दैट इज द 4 7। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इजीली, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग किसी भी ऑक्टल नंबर का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। ओके, मैं फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ। देखो, जिस नंबर का सब्ट्रैक्ट करना है, हम लोगों को पहले उस नंबर का हर एक डिजिट को कंसीडर करना है। मान लो कि ये एग्जाम्पल है, तो पहले ये इन दोनों डिजिट को हम लोग कंसीडर करेंगे। सो 6 - 5, सो इस डिजिट से हम लोग इस डिजिट का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग जिस डिजिट का सब्ट्रैक्ट करना है, अगर पहला वाला डिजिट बड़ा है और दूसरा वाला डिजिट छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स 6 - 5 1, 3 - 2 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स 4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम कब होगा? जब ये पहला वाला डिजिट छोटा रहेगा और दूसरा वाला डिजिट बड़ा रहेगा, दैट मीन्स 4 - 6। सो हम लोग इसका जो अगला, जो उसके बाद का जो डिजिट है, उससे हम लोग एक बोरो करेंगे। एक बोरो करने का मतलब 8 बोरो करना। ओके, एक बोरो करने का मतलब क्या है? 8 बोरो करना। कैसे? हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, तो वो 8 हम लोग इस डिजिट से प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करके जो बनेगा दैट मीन्स 12, उससे हम लोग इस ये जो डिजिट है इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। 12 - 6 दैट इज 6। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो एक बोरो कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? एक घट जाएगा, यहाँ पे 7 था, अब क्या होगा? 6 होगा। तो 6 - 5 दैट इज 1, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 6 - 5 दैट इज 1, और यहाँ पे क्या है? 6, और यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीसरा एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखे हैं? 1 2 3 - 4 5। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? देखो 3 - 4, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या बोरो करेंगे? 8 बोरो करेंगे। 8 + 3 दैट इज 11, 11 - 4 दैट इज 7। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ से बोरो कर चुके हैं, तो इसमें एक घट जाएगा। सो 2 था पहले, अब क्या होगा? 1। सो 1 - 5 अगेन प्रॉब्लम। सो उस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए उसका बाद का जो डिजिट है वहां से हम लोग एक बोरो करेंगे। एक बोरो करेंगे का मतलब क्या है? 8 बोरो करना। सो 8 + 1 दैट इज नथिंग बट 9।
सो 9 माइनस 5 4, यहाँ से हम लोग बोरो ऑलरेडी कर चुके हैं, सो 1 क्या होगा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स वो 0 नीचे आ जाएगा। ओके, सो दैट इज अ सिंपल प्रोसीड्योर फॉर ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। क्लियर, समझ में आया? अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।